हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हैं और सब घर पे सेफ हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। और अपनी जो बात चल रही थी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात चल रही थी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर अपन बात करते हैं तो मेजर जो ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो अपने पास है वन पेयर लंग्स। वन पेयर लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मेजर ऑर्गन है। वन पेयर ऑफ लंग्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन के साथ इंक्लूडेड है। अब वो डिफरेंट ऑर्गन किस तरीके से इंक्लूडेड है, किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, तो लंग्स के लिए देखो, अगर अपन बात करते हैं तो नेजल कैविटी, नेजल है, नॉस्ट्रल्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं लंग्स की एक्सटर्नल ब्रीदिंग में, या फिर आप कह सकते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। अब अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इससे सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस तरीके से कि लेबलिंग की गई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेबलिंग के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर अपन बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो नॉस्ट्रल से जो एयर मूव आउट करती है बाय फेरिंग्स, तो फेरिंग्स जो है वो सबसे अपर पार्ट है जो जुड़ा हुआ है। कॉमन पाथवे है, ये दोनों कॉमन पाथवे हैं, फूड पाइप और एयर पाइप के लिए, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। फेरिंग्स के बाद अगर अपन बात करें तो जो एयर है, यहां पर एयर और फूड एक दूसरे से अक्रॉस करते हुए फेरिंग्स पार्ट से आ रहे हैं, और यहां पर फूड और एयर जब अक्रॉस करते हैं तो एयर जो है वो मूव आउट करती है ट्रेकिया या विंड पाइप पे। ट्रेकिया या विंड पाइप में एयर मूव आउट कर गई है। विंड पाइप जो है वो एवरेज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट है जो अनकंप्लीटेड हैं। कार्टिलेज रिंग्स जिनकी अगर अपन बात करें तो इनको अपन कहेंगे सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, ये सी शेप की है और कार्टिलेज की बनी हुई है, इनकम्प्लीट है, रिंग है। रिंग स्ट्रक्चर इनका मेजर वर्क है कि जब रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस में जो गैप रहता है, उस गैप के दौरान ये ट्रेकिया को श्रिंक होने या पिचकने से रोकती है, सी शेप्ड कार्टिलेज। और इसका दूसरा मेजर फंक्शन है कि जस्ट इसके पीछे बिहाइंड ईसोफेगस या फूड पाइप प्रेजेंट है, और वो फूड पाइप को एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए पीछे से सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई गई है कार्टिलेज की। अगर ट्रेकिया या विंड पाइप की बात करें तो एयर के मूव आउट के बाद ट्रेकिया या विंड पाइप आगे की चलकर थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, और थोरेसिक कैविटी में फर्दर डिवाइडेशन हो जाता है उसका टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स जो डिवाइडेशन है या दो ब्रांचेस जो बनी है, टू ब्रांचेस आर फर्दर डिवाइडेड विथ ट्रेकिया। तो फर्दर डिवाइडेशन जो ट्रेकिया है उसमें भी कार्टिलेज है, लेकिन इनके फर्दर डिवाइडेशन में ही, ट्रेकिया के फर्दर डिवाइडेशन में ही कार्टिलेज प्रेजेंट है, और इसके डिवाइडेशन को बोलते हैं ब्रोंकी। और ब्रोंकी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड के लंग्स की तरफ मूव आउट कर रही है कि ट्रेकिया से जो एयर आएगी वो अब राइट और लेफ्ट साइड लंग्स की तरफ मूव आउट कर जाएगी ब्रोंकी के साथ। ब्रोंकी जो है वो ब्रांचेज हैं, जो जो ब्रांचेज है, प्राइमरी ब्रांचेज है वो ट्रेकिया की, वो डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइडेशन इन टू ब्रांचेस ब्रोंकी। फर्स्ट ब्रोंकी की अगर अपन बात करें तो वो राइट हैंड साइड जा रही है, सेकंड ब्रोंकी की बात करें अपन तो वो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। अब दोनों ब्रोंकीज जो है आगे चलकर फिर से फर्दर डिवाइडेशन होंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस में। अब इन्हें आप कंटिन्यूसली प्राइमरी सेकेंडरी ना लिखकर अब इन ब्रोंकीज को आप एक साथ लिखेंगे तो एक प्लूरल वर्ड बनेगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है वो सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स फॉर्म कर रही हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आगे चलकर एक सीक लाइक स्ट्रक्चर या बैलून लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है, यही एल्वियोलाई
रेस्पिरेशन सरफेस एरिया है, या फिर आप कह सकते हो कि ब्लड और लंग्स के बीच जब क्रॉसिंग होती है रेस्पिरेटरी गैसेस की, तब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई ही मेजर फंक्शन करती है। इसी सेल को, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है या सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी एल्विलाई को लंग्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। यही एल्विलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम या आप कह सकते हो रेस्पिरेशन की साइट है ब्लड और लंग्स के अक्रॉस। लंग्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर को ऑब्टेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यहां से ब्लड को जब ये दी जाती है गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, तो वहां पर कौन सी सरफेस एरिया के दौरान, एल्विलाई सरफेस एरिया के दौरान रेस्पिरेटरी साइट्स होती हैं। यह एल्विलाई जिस लास्ट ब्रोंक्यूल से जुड़ी हुई है, उस लास्ट ब्रोंक्यूल को कहते हैं एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट या एल्वियुलर डक्ट। एल्वियोलाई जो डक्ट है उससे एक बैलून लाइक, और ये सबसे लास्ट ब्रोंक्यूल्स होगी। सबसे लास्ट ब्रोंक्यूल क्यों? क्योंकि अगर अपन बताएं तो इसके बाद सेक लाइक स्ट्रक्चर आ गई है, अब फर्दर डिवाइडेशन नहीं होगा ब्रोंकी का। ब्रोंकीज जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो चुकी है एल्वियोलाई डक्ट के साथ, और एल्वियोलाई डक्ट की सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, जो स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट्स है लंग्स की। यहीं पर अगर अपन बात करें तो जो लंग्स है वो बाई मेम्ब्रेन कवर्ड है। इसकी जो बाई मेम्ब्रेन है उन्हें कहते हैं प्लूरा, प्लूरा, और जो बाई मेम्ब्रेन कवर्ड प्लूरा है उन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, और उस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। अगर अपन माने तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को जो है अपन कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये एक तरीके से लिक्विड सब्सटेंस जो फ्लूइड है, इसका मेजर वर्क है कि ये जब भी कोई फिजिकल स्ट्रोक होता है लंग्स के लिए, तो रिब केज के बाद लंग्स को बचाने वाला जो लिक्विड है वो है प्लूरल लिक्विड या प्लूरल फ्लूइड। क्योंकि जब फिजिकल कोई स्ट्रेंथ होता है लंग्स के लिए, जब भी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ होता है लंग्स के लिए, तो सबसे पहले तो लंग्स जो है वो रिब केज के अंदर, रिब केज के अंदर क्या है, कवर्ड है। और रिब केज के अंदर जो कवर्ड जो अपना जो लंग्स है उसको सबसे पहले तो रिब केज ने क्या कर लिया, फिजिकल स्ट्रोक से बचा लिया है। उसके बाद उसे बचाने का जो वर्क है वो है इस प्लूरल फ्लूइड का। और इस प्लूरल फ्लूइड की बात करें तो ये प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट है। लंग्स जो है वो बाई मेम्ब्रेन कवर्ड है, दो मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, कंप्लीटली कवर्ड है, और इस कवरिंग के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर ही प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इस प्लूरल फ्लूइड के मेजर फंक्शन क्या है, ये प्लूरल फ्लूइड जब भी लंग्स के ऊपर कोई मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रोक्स होते हैं या फिर कोई भी इंजरी होती है, तो उस इंजरी के दौरान लंग्स को सेव करने या डिफेंस करने का वर्क करता है। इसे बचाने का काम कौन करता है, ये प्लूरल फ्लूइड। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है अपने पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर अपन ने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं। ट्रेकिया है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग है, ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई डक्ट है, सेक लाइक एल्वियोली है, एल्वियोलाई है, प्लूरा मेम्ब्रेन है। प्लूरा जो मेम्ब्रेन है, प्लूरा मेम्ब्रेन जो है वो बाई कवर्ड रहती है लंग्स के साथ, और इसी की कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। प्लूरल फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो उसका मेजर फंक्शन आपको पता ही है, फिजिकल स्ट्रोक से बचाना लंग्स को। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो मेजर वर्क जो आता है वो आता है ओपनिंग का। तो जो आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ओपनिंग है वो मेनली नोस्ट्रिल होती है। क्या होती है, नोस्ट्रिल जो डाउनवर्ड ओपनिंग है, और इसकी जो ओपनिंग है वो होती है नेजल कैविटी में। जो ये बाहर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो तो है नोस्ट्रिल, और जस्ट अंदर की तरफ आपको एक पिंक कलर सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है जिसका नाम है नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स में एयर मूव आउट करती है, और नेजोफेरिंग्स के बाद अगर अपन माने तो नेजोफेरिंग्स के बाद
जो लेयर है या फिर आप कह सकते हो फेरिंग्स के साथ जो अटैच है लेरिंग्स, जो वोकल कॉर्ड है अपने, वहां पर एयर मूव आउट करने के बाद फेरिंग्स में मूव करेगी, जहां से एयर को तो जाना है ट्रेकिया में और फूड को जाना है इसोफेगस या फूड पाइप में। तो आप बेसिकली ध्यान रखें, नेजल कैविटी के अंदर एक बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कैपिलरीज का कि यहां पर पिंक कलर क्यों है। तो ब्लड की जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं नेजल कैविटी के अंदर, और इसी का रीजन है कि नेजल कैविटी का जो कलर है वो पिंक कलर होता है। और सबसे एक्सटर्नल जो कैपिलरीज बॉडी में प्रेजेंट है वो नेजल कैविटी में ही प्रेजेंट है। इसीलिए जब भी कभी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है या बहुत तेज गर्मी है, या फिर आप समझ सकते हो कि एनवायरमेंट में बहुत तेज टेम्परेचर है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी अप्रोक्स बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पर ये नेजल कैविटी में प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज जो पिंक कलर की है रप्चर हो जाती है, टूटने लगती है। जैसे आप कह सकते हो कि जो नॉस्ट्रल्स ब्लडिंग है या फिर जो नाक में से आप या नेजल चैम्बर्स में से जो ब्लडिंग होने लग जाती है, जैसे नक्सीर जैसे आप बोलते हो हिंदी में, नेजलोफेरिटी या नेजल कैविटी चैम्बर्स रप्चर होने लग जाती है। इसी का एक बेसिक एग्जांपल है कि जब भी अपन नेजल कैविटी से चैम्बर से ब्लडिंग होने लगती है तो या तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे पानी का यूज या फिर एक ठंडे कपड़े का यूज करते हैं, जिससे आप बेसिकली जल्दी ही उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाते हो। और सेकेंड मेजर वर्क है कि नेजल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अप्रोक्स 0.6 माइक्रोमीटर से अबाउ साइज वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उन डस्ट पार्टिकल को नेजल कैविटी में ही रोकने का वर्क करती है। ये जो फेरिंग्स स्ट्रक्चर है यहां पर से अब लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है। नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है, उसके बाद नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यूसली डायग्राम्स को आप देखें, क्वेश्चन जो है वो अपनी यूनिट से इसी तरीके से आएगा 1 + 2 + 4। तो लास्ट टाइम जब पेपर था 2020 से पहले 2019 में, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कंफर्म है कि इस बार ये रिपीट भी हो सकता है क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इन दोनों यूनिट्स में से ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और सेकंड में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही है। 4 + 4 दोनों 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और सेकंड से। तो इस चैप्टर में मेनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जब वो आपको कहेगा कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी भी एक ह्यूमन सिस्टम का वो लेबल डायग्राम आपसे बनवा सकता है, जिसमें मेनली इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम्स हैं या कैपेसिटीज हैं उनके बारे में वो क्वेश्चंस अराइज कर सकता है। तो नेक्स्ट अपन इनके क्लासिफिकेशंस के बाद या फिर इस लेबलिंग के बाद अपन जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर टॉपिक्स हैं कि किस तरीके से जो एयर है उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी जनरेट करती है ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू वी कंटिन्यू।